जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, ये है स्पेशली विंटेज ऑडियो लवर्स के लिए, जो कि विंटेज ऑडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिक आइटम्स को लेना पसंद करते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पायनियर के SA8800 मार्क II स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर की। काफ़ी रेयर मॉडल है, इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है ये, और जिस कंडीशन में मैं लाता हूँ सामान, वो कंडीशन मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको इंडिया में नहीं मिल सकती, क्योंकि हम जहाँ से सामान मंगवाते हैं ना, वहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर टेस्ट होती हैं। उसके बाद कोई भी कंपोनेंट अगर वीक होता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ में ही। मतलब वो इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं होता वहाँ पर कि एक पार्ट अगर ख़राब हुआ तो उसके बदले कोई भी दूसरा डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। टोटली रीकैपिंग होकर माल आता है, जिससे आपको जो वॉइस क्वालिटी है वो वैसी ही मिलती है जब उस विंटेज आइटम को बनाया गया था। तो चलिए बाकी की जो बात है वो आगे वीडियो में करते हैं, और वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है ना पायनियर का, भाई साहब ये इनकी बैकबोन है। पायनियर को स्टैंड होने में और उनके नाम को एक अलग लेवल में ले जाने के अंदर इन एम्पलीफायर्स का सबसे ज़्यादा हाथ है। इन्हीं सीरीज की वजह से पायनियर इतना बड़ा ब्रांड बन सका था। जिस तरीके से आपको पता है कि L सीरीज है जो JBL की, वो JBL की बैकबोन है। JBL को स्टैंड करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो उनकी L सीरीज का था। इसी तरीके से पायनियर को एक अलग मुकाम तक लाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो इनकी SA सीरीज का है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहूँगा कि आप एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए, और बाकी की जो हमारी बातें हैं वो हम फिर करेंगे। तो आप इसकी कंडीशन एक बार चेक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो इनकी। टोटल 3 पीस अवेलेबल हैं, आपको बताया था मैंने, तो सभी की कंडीशन जो है वो अच्छी है, आप देख सकते हो। सिल्वर कलर के अंदर हैं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के कारण आई थिंक ना पता लग पाया आपको, बट फिर भी अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। बाकी मेरे वर्ड्स तो हैं ही हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल जो इनकी प्रिंटिंग है वो कहीं प्रिंटिंग नहीं उतरी हुई है, या फिर जैसे फीका पड़ जाता है, ऐसा कोई आपको चक्कर नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रंट है। सभी पीसीस का जो फ्रंट है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मतलब इनकी एज के हिसाब से विंटेज ऑडियो के प्रोडक्ट जो होते हैं, आप जानते हैं कि उनकी जो कीमत है वो उनकी कंडीशन से ही लगाई जा सकती है। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि सभी पीसीस की कंडीशन जो है वो आपको एकदम अच्छी मिल जाती है। टॉप के ऊपर आपको कुछ निशान नज़र आ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं यहाँ पर, लेकिन टॉप के अंदर इतना मैटर नहीं होता। मेन हमारा जो फ्रंट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन इसकी मिलती है। अगर बैक साइड की हम बात करते हैं तो बैक साइड पर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बैक साइड की जो कंडीशन है वो भी एकदम परफेक्ट मिल जाती है। तो एक बार आपको मैं फिर से सारी कंडीशन दिखा देता हूँ कि कैसी कंडीशन है। ये टॉप में आपको स्क्रैचेस थोड़े से हैं, बता दिया मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम चमचमाते हुए पीस है। सभी पीसेस बहुत अच्छे हैं। एक जो पीस है वो मेरे नीचे स्टोर में रखा हुआ है और 2 यहाँ ऊपर पड़े हैं, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि सभी की कंडीशन जो है वो एकदम परफेक्ट है। हर तरह से, अंदर से बाहर से, सभी तरीके से आपको कंडीशन एकदम परफेक्ट मिल जाती है इसमें। तो फ्रेंड्स, टोटल 3 पीस ये अवेलेबल है मेरे पास, और तीनों की जो कंडीशन है वो एकदम बढ़िया वाली है, और तीनों ही रीकैप होकर आए हैं। अगर इंडिया में हम इस रीकैपिंग किट को मंगवाते हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की हमें वो किट मिलती है, जो कि ऑलरेडी इसमें चेंज होकर आई हुई हैं। मतलब जो ओरिजिनल कंपोनेंट इसमें लगाए गए थे उस टाइम जब इन्हें बनाया गया था, वही कंपोनेंट आज की डेट में भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पर, और उनसे ही पुराने कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाता है। बास एंड ट्रबल के लिए हमें ड्यूल कंट्रोल मिल जाते हैं, यानी कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर भी उसे इन्हेंस कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को भी और लो फ्रिक्वेंसी को भी। साथ ही आपको टोन कंट्रोल बंद करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे आज की डेट के अंदर हम प्योर साउंड या फिर बाईपास भी कह सकते हैं। वैसे तो इस एम्पलीफायर पर पावर एम्प लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 80 वॉट की मैसिव
आउटपुट मिलती है, यानी आज के 80 वाट और इसके 80 वाट को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी वजह से अगर आप इस पर पावर एम्प कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको इसमें प्री आउट का ऑप्शन भी मिल जाता है, एम्प इन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस एम्पलीफायर को एज अ प्री चलाना चाहते हैं तब भी वर्क कर जाएगा। अगर आप इस एम्पलीफायर को एज अ पावर एम्प यूज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। फोनो प्री एम्पलीफायर आपको इनबिल्ट दिया गया है, जिसमें आप अलग अलग टाइप की कार्ट्रिजेस को यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि पायनियर की ये जो सीरीज है ये बहुत बड़ा हाथ है इन सीरीज का पायनियर का नाम बनाने में। तो थोड़ी सी ना आपको इसमें हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं वो दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार आपको, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी यूनिक ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आज की डेट में भी एम्पलीफायर्स के अंदर नहीं मिलते हैं आपको। और उस टाइम की बात अगर हम करते हैं, यानी कि जो विंटेज हमारा ज़माना था, तब तो बिल्कुल हुआ नहीं करते थे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पायनियर ने पहली बार करी थी, तो उनमें से कुछ चीज़ें आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिलती हैं। सो आपको मैं एक बार इसके फ्रंट में हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, या इस तरह का आपको फ्रंट मिलता है। ये जो सेक्शन है ये हमारा सारा टोन कंट्रोल के लिए दिया गया है। आपको बास का कंट्रोल और हाइस का कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, यानी लो एंड हाई का आपको ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले एक नोब आपको मिलता है जिससे कि आप क्रॉसओवर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करवाना है। तो यहाँ पर आपको 100 किलोहर्ट्ज़, 200 किलोहर्ट्ज़ एंड 400 किलोहर्ट्ज़ का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करवाने के लिए या फिर कम करने के लिए आपको एक नोब मिल जाता है, जिससे आप बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरफ आपको मिल जाता है हाइस का कंट्रोल। हाइस के अंदर आपको एक ये नोब मिलता है जिससे कि आप क्रॉसओवर सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको लो फ्रीक्वेंसी की तरह ही 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन हमें दिया गया है 2 किलोहर्ट्ज़ का, एक हमें मिलता है 4 किलोहर्ट्ज़ का और एक हमें मिलता है 8 किलोहर्ट्ज़ का। सो आप इसे अपने स्वाद अनुसार यहाँ से एडजस्ट कीजिए। उसके बाद आपको लेवल कितना चाहिए वो आप इस नोब के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बटन मिलता है जो कि दिया गया है टोन को ऑन या ऑफ करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका बास एंड ट्रबल का जो सर्किट है वो बाईपास हो जाए, आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। टोन को ऑफ कर दीजिए या ऑन कर दीजिए, उसके लिए आपको ये एक बटन मिल जाता है। नीचे हमें यहाँ पर ऑन ऑफ का एक बटन दिया गया है, एक इंडिकेशन एलईडी मिलती है। हेडफोन लगाने के लिए हमें कनेक्टर मिल जाता है। स्पीकर ए, बी और A+B, यानी सिर्फ A चलाना है, सिर्फ B चलाना है या फिर दोनों को एक साथ चलाना है, उसके लिए एक ये नोब हमें मिलता है जिसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के आगे आप देखते हैं तो हमें फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो मैं तो इन्हें हमेशा ऑफ ही रखता हूं। अब बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैलेंस का कंट्रोल मिलता है, लेफ्ट एंड राइट आप कर अपने दोनों स्पीकर्स को अलाइन कर सकते हैं। लाउडनेस के लिए एक स्विच दिया गया है, वो आपकी मर्जी, आपने ऑन रखना है या उसे ऑफ रखना है। इसी के साथ आपको म्यूट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ म्यूट नहीं होगा, नीचे करते हैं तो आवाज़ जो है वो म्यूट होती है, -20 dB कम हो जाएगी यहाँ से। साथ में आपको इस तरफ मिल जाता है मोड। आपके जो स्पीकर्स हैं उन्हें आप कैसा चलाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट प्लस राइट का ऑप्शन मिल जाता है। खाली लेफ्ट चलाने हैं या खाली राइट चलाने हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मास्टर वॉल्यूम मिलता है। सबसे यूनिक चीज़ इनकी लुक की बात अगर मैं करता हूँ तो सबसे यूनिक ये डायल मुझे लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। कार्टेज के लोड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक सिलेक्टर दिया गया है, फोनो 1, फोनो 2, ट्यूनर और ऑक्स, ये आपको इनपुट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे हमें आउटपुट के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि टेप आउटपुट होता है, ये जो रिकॉर्डिंग के टाइम पर इसे इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल तो मुझे नहीं लगता कि आप रिकॉर्ड वगैरह कुछ करेंगे तो इसका यूज़ आई थिंक नहीं है। ये मॉनिटर के लिए दिया गया, बट मॉनिटर को आपने हमेशा सोर्स पर ही रखना है। अगर आप इसे 1 या 2 पे करते हैं तो आवाज़ नहीं आएगी। तो फ्रंट के अंदर हमें यही सब चीज़ें हैं जो कि दी गई हैं, काफ़ी यूनिक आइटम है। सो आपको मैं एक बार इसकी बैक भी दिखा देता हूँ कि बैक में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बैक साइड पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको लुक मिलती है। यहाँ हमें इनपुट दिए गए हैं
2 टर्न टेबल आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पर एक साथ ही। फोनो 1 एंड फोनो 2 का ऑप्शन आपको मिलता है। 2 आपको मिल जाते हैं एनालॉग इनपुट जो कि मेंशन किए गए हैं ऑक्स एंड ट्यूनर के नाम से, जिनका सिलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, आगे से आप करेंगे। ये टेप 1 टेप 2 रिकॉर्डिंग और प्ले के लिए दिया गया है, इनका यूज़ आज की डेट में नहीं किया जाता है। नीचे आप देखते हैं तो आपको ग्राउंड देने के लिए 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक फोनो 1 के लिए, एक फोनो 2 के लिए। यहाँ साथ ही आपको प्री आउट एंड पावर एम्पलीफायर इनपुट मिल जाता है। सो आप अगर इसे एज अ प्री यूज़ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, एज अ पावर यूज़ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एज अ इंटीग्रेटेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो जंपर्स हैं ये आपने निकालने नहीं हैं, ये हमेशा लगे रहने चाहिए हैं। अगर आप इन्हें हटा देंगे तो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। इस तरफ आप देखते हैं तो आपको टोटल 4 स्पीकर्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस पर 4 से लेकर 16 ओम तक के स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ए एंड बी का ऑप्शन है जिसे आप फ्रंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमें पावर आउटलेट मिल जाते हैं। आप कोई भी डिवाइस इसके साथ में और कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसी से आउटपुट लेकर उसे पावर इनपुट दे सकते हैं। सो बैक साइड पर हमें यही सब चीज़ें मिलती हैं। अभी अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो 80 वाट की मैसिव आउटपुट आपको इसमें मिल रही है, जो कि मैं पहले भी बता ही चुका हूँ वैसे आपको। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। तो 80 वाट की आपको आउटपुट मिलती है इसमें 8 ओम्स के स्पीकर लोड पर। आप इस पर 4 ओम से लेकर 16 ओम्स तक के स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। आपको इसके अंदर स्पीकर ए और स्पीकर बी का भी ऑप्शन दिया गया है। सो आप टोटल 4 स्पीकर इस पर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंपीडेंस का ध्यान रखना होगा कि आपके चारों स्पीकर 8 ओम से नीचे के नहीं होने चाहिए अगर आप उन्हें एक साथ चलाना चाहते हो। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर आपको 5 हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक का रिस्पांस मिल जाता है और डिस्टॉर्शन आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 0.05%। 110 यानी कि 110 डीबी का आपको एसएनआर मिलता है, यानी कि 110 डीबी पर अगर आप इसे चला रहे हैं ना, इतनी लाउड अगर आप इसे चलाते हैं ना, तब आपको इसमें डिस्टॉर्शन का पता लगना स्टार्ट होता है। और 110 डीबी आप घर पर जिंदगी में कभी नहीं चला सकते। अगर थोड़ी बात हम करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की, तो मैं जो एक्सपीरियंस है आपके साथ में वो शेयर करना चाहूँगा अपना। वैसे तो ये मॉडल मैं पहले ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक यूज़ कर चुका हूँ, पहले भी, आज से साल 2 साल पहले भी मेरे पास में आए थे तो मैंने तब भी इन्हें इस्तेमाल कर देखा था। उससे पहले भी काफ़ी, आज से कोई 5-7 साल पहले भी मैंने तकरीबन 3-4 महीने तक इन्हें यूज़ किया था। सो इसे काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे इस मॉडल का। तो अगर मैं क्वालिटी की आपसे बात करता हूँ ना, तो विंटेज एम्पलीफायर जैसी क्वालिटी आपको आज की डेट के अंदर नहीं मिल सकती है। अगर मिलती भी है ना तो उसके लिए आपको भाई साहब पता नहीं लाखों रुपए खर्चने पड़ेंगे आपको, तब जाकर आपको वो क्वालिटी मिलती है। लेकिन जो लुक हमारी विंटेज आइटम्स की होती थी ना, वो लुक आज की डेट में नहीं मिल पाती है। आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, एक अलग लेवल की चीज़ लगती है देखने में। और जो लोग ऑलरेडी विंटेज आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं ना, उन्हें तो वैसे ही पता है इस चीज़ का कि जो क्वालिटी स्टीरियो एम्पलीफायर्स की हमें विंटेज एम्पलीफायर देता है, वो क्वालिटी भाई साहब बहुत मुश्किल होता है मिलना। अभी ये जो मेरे पास स्टॉक आया था तो इसे मैंने टेस्ट कर तो देखा ही था कि भैया सही सलामत है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने इस पर अलग अलग स्पीकर्स चलाकर ट्राई किए थे, टावर स्पीकर्स भी लगाकर, बुकशेल्फ स्पीकर्स लगाकर, सभी तरीके से मैंने इसे इस्तेमाल कर देखे थे। तो जो तीनों यूनिट जो आए हैं, ये तीनों यूनिट एकदम परफेक्ट काम कर रही हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल एग्जैक्ट हाई एंड क्वालिटी वाली है। तो आपके पास कोई भी स्पीकर है ना, अगर ये एम्पलीफायर उन्हें बहुत अच्छे से रन कर सकता है। अगर आप इसके कुछ डेमोज सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैंने इसके डेमोज डाले हुए हैं, वो आप जाकर सुन सकते हैं वहाँ पर, और जाओगे तो फॉलो भी ज़रूर कर लेना। अभी बात करते हैं अगर हम इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको इसका पड़ता है 65,000 रुपीज़, जिसमें पैकेजिंग एंड शिपिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एम्पलीफायर मिलता है। ये जो एम्पलीफायर हैं ये प्योर जैपनीज़ हैं, तो आपको इनके अंदर 110 वोल्ट का इनपुट देना होता है, बट इंडिया के अंदर 220 वोल्ट चलता है। सो आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत होती है। सो आपको एक कन्वर्टर अलग से बाई करना पड़ेगा। वो चाहे आप चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी अरेंज करवा दूंगा आपको। तो आप में से अगर कोई भी इसे बाय करना चाहता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। प्राइस आपको फिर से बताता हूं मैं,
65,000 रुपीज़ इसका प्राइस है, जिसके अंदर शिपिंग एंड पैकेजिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। शिपिंग और पैकेजिंग के जो चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, कोई हज़ारों मतलब कि 5,000 10,000 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा टाई अप होता है कंपनीज़ के साथ में, जो कुरियर कंपनीज होती है, तो हमें कुरियर जो है सर्विस वो काफ़ी अच्छे रेट पर मिलती है। तो इन प्रोडक्ट्स की जो शिपिंग चार्जेस है ना वो हमें रीज़नेबल पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते। अगर आप वैसे कोई भी बंदा अगर इन्हें शिप करता है तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम वुडन की पैकिंग करते हैं तो वुडन पैकिंग के अंदर वेट और बढ़ जाता है, क्योंकि लकड़ी का भी तो वेट आएगा ना। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि यार ये शिपिंग और पैकिंग के चार्जेस जो हैं वो अलग मांग रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है यार। और पैकिंग के जो चार्जेस हम आपसे लेते हैं वो हम आप ही की सेफ्टी के लिए लेते हैं, कि अगर आप इसे मंगवा रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं हम यहाँ से इसे, तो भैया सेफली आपके साथ पहुँचनी चाहिए ना चीज़ आपकी, चाहे वो 1 रुपये की है चाहे 1 करोड़ की है। लेकिन जो भी आप बाय कर रहे हैं वो एक उसी अच्छी कंडीशन में बिना कोई तोड़ फोड़ के आपके तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है ना। तो इस वजह से पैकिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वुडन पैकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो पैसे हम आपसे लेते हैं ना शिपिंग के और पैकिंग के, उससे ज़्यादा हमारे लगते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हमने रखा हुआ है कि चलिए यार इतने पैसे ले उस हिसाब से। तो अगर आप में से कोई भी बाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 पीस ही अवेलेबल है। बाकी और भी विंटेज मॉडल्स लेकर आया हूँ इस बार मैं, काफ़ी सारा कलेक्शन मैंने ढूंढ कर निकाला है वहाँ से, तो काफ़ी मॉडल और भी हैं, लेकिन सबका प्राइस अलग अलग है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली वाले भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि एक एक कर मैं वीडियोस उनकी भी डालता रहूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर तो यही था, एक यूनिक आइटम थी जो कि आपको मैं दिखाना चाहता था। हमें भी खुशी होती है कि यार जो बंदा कदर करता है चीज़ की उस तक हमारी चीज़ पहुंच जाए। और क्वालिटी की तो देखो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, किसी को भला नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात अगर करूँगा तो हमारे प्रोडक्ट जो भी आप लेते हैं उनकी जो क्वालिटी है ना वो आपको इंडिया में नहीं मिल सकती, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर नहीं होता है, हर चीज़ अपग्रेड होती है। अगर इंडिया में आने के बाद में कोई हमारा प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाता है ना तो हम कभी भी उसे रिपेयर नहीं करवाते हैं, हम उसे एज इट इज़ किसी डीलर को बेच देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को एक रिपेयर्ड आइटम या फिर एक ख़राब आइटम प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते हैं। तो चलिए अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए, इस वीडियो के अंदर यही सब था, आपको मैं पूरी डिटेल दे चुका हूँ। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट तो वही है आपसे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।